हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम ब्लैक मिरर के सीजन 2 के एपिसोड 4 के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली ये सीजन 2 के बाद क्रिसमस के टाइम में दिसंबर 16 पे रिलीज हुआ स्पेशल एपिसोड है। और मैं आप लोगों को एक ही बात बोलना चाहूँगा, ये एपिसोड देखने के बाद आप बोलेंगे भाई साहब मज़ा ही आ गया, इतना तगड़ा है एपिसोड। और ये एपिसोड में एक्चुअली 3 लेयर्स है, यानी कि 3 मिनी स्टोरीज है। तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। इस एपिसोड का नाम वाइट क्रिसमस है और इसको IMDb में 10 में से 9.1 रेटिंग्स मिले हैं। समझ रहे हो, 9.1। इस एपिसोड में साईफाई एलिमेंट्स का बहुत तगड़े तरीके से इस्तेमाल किया गया है, जो कि ब्लैक मिरर के बेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। कैरेक्टर्स के बारे में आगे वीडियो में ही जानेंगे। तो चलिए एपिसोड के तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है। इस वीडियो का लाइक टारगेट हम लोग रखने वाले हैं 450। आई होप आप लोग कंप्लीट कर देंगे। एपिसोड शुरू होता है और हमको जो पोटर और मैथ्यू ट्रेंट दिखते हैं। वो 2 रूममेट्स से और साथ में काम करते हैं। अभी क्रिसमस के टाइम चल रहा है और बैकग्राउंड में आई विश इट कुड बी क्रिसमस एवरीडे सॉन्ग चल रहा है। मैट खाना बना रहा था और जो से बात करने का कोशिश करता है। और इन लोगों को साथ में रहते हुए 5 साल हो चुका था, पर अभी भी अच्छे से बात नहीं हुआ। मैट जो को ओपन अप होने के लिए बोलता है और कहता है जब तक बाहर कुछ खराब नहीं होता कोई भी यहाँ पे नहीं आता, तो तुम क्यों आए हो। जो मैट को उल्टा ही पूछ देता है, पहले तुम बताओ क्यों आए हो। और मैट अपना कहानी सुनाने लग जाता है कि कैसे वो एक गुरु टाइप आदमी था और लोगों का मदद करता था। वो कैसे करता था। ऐसा होता है कि इन लोगों के आंख में एक्चुअली एक रियलिटी डिवाइस इम्प्लांटेड था, जिसको ये लोग GI कहते थे। और ये एक डेटिंग कोच जैसा काम करता था और सोशली ऑकवर्ड लोगों को बताता था कि कैसे लड़की को अप्रोच करना है ताकि उन लोगों के बीच में रिलेशन बने। एक बार वो हैरी नाम के लड़के को गाइड कर रहा होता है। हैरी क्रिसमस पार्टी में जाता है और इधर मैट GI के मदद से सिखाता है कि कैसे कैसे कॉन्फिडेंटली चलना है और बातें करना है। और अगर उधर पे किसी के बारे में डिटेल्स जानना हो तो मैट इधर सोशल मीडिया में सर्च करके सारा देता था और हैरी कॉन्फिडेंटली बोल देता था। इसलिए लोग उसको ना पहचानते हुए भी पहचानने में मजबूर थे। वो एक लड़की को पसंद करता है और मैट ट्रिक सिखाता है कैसे उसका नज़दीक होना है। यहाँ पे ये जो सब हो रहा था, ये सिर्फ मैट ही नहीं बल्कि उसके दोस्त भी देख रहे थे लाइव फीड से और अपने ओपिनियंस और सजेशंस दे रहे थे। मैट उस लड़की से बातें करने लग जाता है और इसका नाम जेनिफर है। वो लोगों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि कैसे वो लोगों को पार्टी और ये शोर शराबा ज़्यादा पसंद नहीं है। और जेनिफर पार्टी में फिट होने के लिए ड्रग लेने वाला बात भी करती है, पर अभी उसने छोड़ दिया है। वो कंपनी में अच्छे से फिट ना होने की वजह से क्रिसमस के बाद जॉब छोड़ने का बात कर रही है। वो ऐसा भी बोलती है उसके हेड में 2 वॉइसेस है, एक जॉब छोड़ बोल रहा है और दूसरा मत छोड़। और कंफ्यूज है कौन सा वाला सुनना है। हैरी बोलता है गो फॉर इट और जेनिफर को ये एडवाइस पसंद आता है। ये सब यहाँ पे अभी मैट जो को कहानी सुना रहा है। जेनिफर बाथरूम चली जाती है और इधर पे हैरी मैट से बातें कर रहा होता है, वो भी जोर जोर से, और बोलता है ये सब उसको गलत लग रहा है। जेनिफर सुन लेती है उसको अकेले आर्ग्यू करते हुए, क्योंकि उसको तो पता नहीं था कि और लोग भी देख रहे हैं। जेनिफर हैरी को घर में बुलाती है और हैरी भी कुछ मिलने वाला है सोच के चला जाता है। और इधर पे मैट के दोस्त लोग सक्सेस होने का जश्न मनाते हैं। जब वो लोग बेडरूम में पहुंचते हैं, वो उसको ड्रिंक ऑफर करती है और बोलती है ये जो ड्रिंक है माइंड पे बैठे हुए वो इसको लिबरेट कर देगा। हैरी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और एज अ ऑडियंस हम भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं ये क्या हो रहा है। हैरी ड्रिंक पीता है और ये पॉइजन ड्रिंक होता है। यहाँ पे एक्चुअली ये होता है कि जेनिफर को एक बीमारी होता है स्किज़ोफ्रेनिया नाम का, जो कि एक मेंटल इलनेस है। और जब ये हैरी को अकेले बात करते हुए और खुद से आर्ग्यू करते हुए देखती है, ये सोचने लगती है कि इसको भी वही बीमारी है और बोलती है हम साथ मिलके इस बीमारी से छुटकारा पालेंगे। इसलिए उसने दोनों ड्रिंक्स में पॉइजन मिलाया होता है। हैरी उसको समझाने की कोशिश करता है कि सच में रियल पीपल देख रहे हैं, पर जेनिफर सोचती है वो मेटाफोरिकली बोल रहा है और ज़बरदस्ती उसको ड्रिंक पिला देती है और खुद भी पी लेती है। हैरी घुट घुट के मर जाता है और इधर पे जो लोग देख रहे थे
वो फटाफट स्ट्रीमिंग बंद करके ये सब डिलीट करने के लिए बोलते हैं ताकि कोई एविडेंस ना रहे। मैट के बीवी को पता लगता है ये सब और उसको बहुत गुस्सा आता है और इन लोगों के पास एक तगड़ा सिस्टम होता है जीआई में, जिससे वो लोग रियल लाइफ में पर्सन को ब्लॉक कर सकते हैं और ब्लॉक करने से सिर्फ आदमी का सफ़ेद शेप दिखता है और उसे कुछ बातें नहीं हो सकता क्योंकि आवाज़ भी डिस्टॉर्टेड आता है जो समझना मुश्किल है। मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर रियल लाइफ में भी ऐसा ब्लॉक वाला सिस्टम आ जाए तो कैसा होगा। ज़रा सोचना और कमेंट ज़रूर करना। वो उससे ब्रेकअप करती है और बच्ची को लेके चली जाती है और ऐसा बुलाने के लिए इसने ए वाला आउटपोस्ट में जॉब लिया है। वो बोलता है वो लव गुरु टाइप काम सिर्फ एज अ हॉबी करता था, उसका रियल काम कोई दूसरा था और दूसरा कहानी सुनाने लग जाता है। यहाँ पे आपको भी ध्यान देना है, मैंने बोला था ये एपिसोड में 3 मिनी स्टोरीज है और ये वाला सेकेंड है जिसमें मैट अपना रियल काम बताने लगता है। हमको ग्रेटा दिखती है और वो बहुत ही अमीर और डिमांडिंग लड़की है, उसको सब कुछ एकदम परफेक्ट चाहिए। वो क्लिनिक में किसी काम के लिए वेट कर रही है और वो ब्रेकफास्ट रिजेक्ट करती है क्योंकि ब्रेड थोड़ा ज़्यादा पक गया है। तो आप समझ ही सकते हो कि कितना बिलासी और डिमांडिंग है वो। वहाँ पे एनेस्थेटिक आती है और उसको बेहोश करती है। अब उसको फील होता है कि उसका दिमाग बॉडी से निकाला जा रहा है और ये बिन साइड चिप में डाला जा रहा है जो कि एक पोर्टेबल डिवाइस है। ये डिवाइस को ये लोग कुकी बुलाते हैं। कुकी को वो लोग ग्रेटा के घर में ले जाते हैं और मैट उस कुकी के अंदर पड़ा हुआ ग्रेटा के दिमाग से बातें करता है। मैट का रियल काम यही है कि उसको कुकी के अंदर जो ग्रेटा का दिमाग है उसको समझाना है कि ये क्या है और उसको अब क्या क्या करना है। एक्चुअली ये सब रियल लाइफ ग्रेटा का कहने पे ही हो रहा था, मतलब ग्रेटा ने उन लोगों को पे किया था ये सब करने के लिए क्योंकि ग्रेटा इतना डिमांडिंग है और उसको सब कुछ खुद का मनपसंद चाहिए और उसको उससे बेहतर कौन जान सकता है। तो ये मैट का कंपनी क्या करता था, जो भी कस्टमर है उसका दिमाग को कॉपी करके कुकी में डाल देता था और वो कुकी वाला जो भी दिमाग या इंसान जो भी कहे वो रियल लाइफ पर्सन के लिए काम करेगा क्योंकि सब घर स्मार्ट है और सब टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। मतलब आप सोच ही सकते हो कि किस हद तक एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये देख के तो मज़ा ही आ गया। कुकी में मैट ग्रेटा को उसका बॉडी दे देता है और अभी कुकी के अंदर जो ग्रेटा है उसको रियल लाइफ ग्रेटा के लिए काम करना है। पहले तो वो बोलती है वो कुछ काम नहीं करेगी और उसको वहाँ से निकलना है और बहुत रेजिस्ट करती है। तो मैट पनिशमेंट देता है। अब पनिशमेंट क्या है, मैट कुकी का टाइम परसेप्शन चेंज कर देता है। रियल लाइफ में वो कुछ चंद सेकंड होता है, बल्कि कुकी के अंदर वाले ग्रेटा को वो 21 दिन लगता है और 21 दिन आइसोलेशन में बिताती है। मतलब क्या तरीका है पनिशमेंट करने की। ग्रेटा अभी भी रेजिस्ट करती है अंदर से, तो मैट अभी टाइम परसेप्शन को 6 महीना कर देता है। बाहर सिर्फ कुछ सेकंड होते हैं और कुकी के अंदर ग्रेटा को 6 महीने का आइसोलेशन मिल जाता है जहाँ पे कुछ करने को भी नहीं है। यही होता है मैट का एक्चुअल काम, पहले समझाना और अगर नहीं समझे तो तब तक तड़पाना जब तक उन लोगों का विल पावर खत्म ना हो। और इतने टाइम में तो कोई भी गिव अप कर देगा और बाहर के लाइफ में बस कुछ सेकेंड्स ही है। अब कुकी में से ग्रेटा गिव अप कर देती है और सब कुछ मानने के लिए तैयार है। एक तरीके से देखा जाए तो एक क्रूएल्टी भी है क्योंकि अंदर वाली ग्रेटा भी फील कर सकती है और फील कर भी रही है। आपको यहाँ पे क्या लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगले मॉर्निंग में कुकी में कम्प्लीटली टूटी हुई ग्रेटा काम करना शुरू करती है और रियल लाइफ ग्रेटा जगती है। अब उसको अपना मनपसंद चीज़ें पता है तो उसको जैसा चाहिए वैसे ब्रेकफास्ट बना देती है और अपकमिंग अपॉइंटमेंट्स भी दिखा देती है। मतलब क्या मस्त लाइफ। क्या आप लोगों को ऐसा मौका मिलेगा तो आप करेंगे? अपने दिमाग के एक कॉपी को कुकी में डाल के उसको तब तक टॉर्चर करना जब तक वो नौकर ना बने। मैं तो नहीं करता और मैं आप लोगों का बातें भी जरूर सुनना चाहूँगा। इधर जो मैट को किसी को टॉर्चर करके करियर बनाने के लिए घृणा के नज़र से देखता है और मैट पूछने लगता है तुमने अभी तक नहीं बताया है कि किस लिए यहाँ पे आए हो। अभी जो ने बहुत दारू पी चुका था और थोड़ा खुल भी चुका था तो वो अपना कहानी सुनाने लग जाता है। याद रहे अब ये लास्ट स्टोरी है और ये सब इंटरकनेक्टेड है जो आपको लास्ट में पता लगेगा, तो एंड तक जरूर देखिए। जो शुरू करता है हर डैड नेवर लाइक्ड मी,
मतलब उसके गर्लफ्रेंड के फादर के साथ उसका ज़्यादा बनता नहीं था। वो लोग एज अ कपल खुश दिख रहे थे, पर जब जो ड्रंक होता था तो वो थोड़ा फुलिश एक्ट करता था। उसका गर्लफ्रेंड का नाम बेथ है। एक दिन वो लोग अपने दोस्त टीम और गीता के साथ डिनर कर रहे होते हैं और ऐसा लग रहा है कि बेथ का थोड़ा मूड ऑफ है। बाद में जब जो ट्रैश कैन साफ कर रहा होता है वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट देखता है जहाँ पे बेथ प्रेग्नेंट है। अगर आपने ब्लैक मिरर को अच्छे से फॉलो किया है तो ये वही प्रेगनेंसी टेस्ट किट है जो बी राइट बैक में भी यूज हुआ था। जो खुश था वो बाप बनने वाला है, पर जब बेथ बोलती है उसको बच्चा नहीं चाहिए तो उसको झटका लग जाता है। उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और जब जो को पता लगता है बेथ ने रात भर दारू पिया था बच्चे को मारने के लिए, वो और टूट जाता है और बच्चे मारने की कोशिश के लिए बेथ को सेल्फिश और गिल्टी बुलाता है। गुस्से में आके बेथ जो को ब्लॉक कर देती है जीआई के थ्रू और सुबह में बिना ब्लॉक रिमूव किए चली जाती है, जिसकी वजह से जो को माफ़ी मांगने का समय भी नहीं मिलता। वो बेथ को ढूंढने लगता है पर वो कहीं नहीं मिलती। उसको टीम और गीता से पता लगता है कि बेथ कब का जॉब छोड़ चुकी है और किसी को भी पता नहीं है वो कहाँ है। एक बार जो बेथ को रास्ते में देखता है वो बेथ द्वारा ब्लॉक ही है और वो देखता है कि बेथ हैवीली प्रेग्नेंट है, यानी कि उसने एबॉर्शन नहीं किया है। वो पास में जाके बहुत गिड़गिड़ाता है उससे बात करने के लिए, अनब्लॉक करने के लिए, पर वो अलग ही कर देती है। वो उसको पुलिस से हैरेसमेंट के केस में अरेस्ट करवा देती है, जिसके वजह से अभी वो लीगली उससे ब्लॉक हो जाता है और अभी वो उसकी बच्ची को भी नहीं देख पाएगा। यहाँ तक कि वो लोगों का जहाँ जहाँ फोटो होगा सब ब्लर हो जाएगा। बेचारा जो वो उसको बहुत चिट्ठियाँ भी लिखता है पर वो कभी रिप्लाई नहीं करती। पर उसको अपने बच्चे को देखना था तो बेथ के फादर के कॉटेज के सामने जाके वेट करता है, जहाँ पे बेथ हर क्रिसमस में आती थी। वो एवरी क्रिसमस में वहाँ जाता है और अपने बच्चे को देखता है, पर फेस नहीं देख पाता क्योंकि अभी बच्चा भी ब्लॉक्ड है। वो 4 साल तक हर क्रिसमस में जाता था और एनोनिमसली गिफ्ट रखता था। ब्लॉक होते हुए भी सेफ के वजह से उसको पता लगता है कि वो लड़की थी। एक दिन जब वो न्यूज़ देख रहा होता है वो देखता है कि बेथ ट्रेन क्रैश में मर गई है और इसके वजह से जो लीगल ब्लॉक था वो भी एक्सपायर हो जाता है और अब ये अपने बच्ची को देख सकता है। वो हाथ में स्नो ग्लव लेके कॉटेज के तरफ चला जाता है और बच्ची को देखता है जो स्नोमैन बिल्ड कर रही है और पीछे से बुलाता है। वो ऐसा नज़ारा देखता है जिससे आपका भी होश उड़ जाएगा। वो बच्ची एशियन दिखती है और पता लगता है कि बेथ जो को टीम से चीट कर रही थी और वो बच्ची जो का नहीं है, इसलिए बेथ नहीं चाहती थी कि जो ये सब देखे और इसका हिस्सा बने। जो पूरा टूट जाता है और बेथ के फादर से पूछता है मेरी बेटी कहाँ है। वहाँ पे थोड़ा जक्का जक्की होता है और अनइंटेंशनली स्नो ग्लव से लग के बेथ का फादर मर जाता है। अब यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार ट्विस्ट है और फाइनल पार्ट भी आ रहा है, तो जरा ध्यान से देखना। मैट पूछता है जो को कि वो बच्ची का क्या हुआ। अभी जो कंफ्यूज लग रहा है और बोलता है उसको पुलिस से पता चला था कि बच्ची अपने ग्रैंडफादर के मरने के बाद अकेले हेल्प के लिए बाहर ठंड में निकली और फ्रोज होके मर गई और बोलता है मैं ये सब का रेस्पॉन्सिबल हूँ, मेरे वजह से 2 इनोसेंट लोगों की जान चली गई। और ये सब के बाद मैट सक्सेस पाने का जैसा बर्ताव दिखा रहा था और जो कंफ्यूज था वो यहाँ पे क्या कर रहा है और उसको पता भी नहीं है कि वो लोग क्या काम करते थे। अब वो देखता है जहाँ पे वो बैठे हुए थे धीरे धीरे से बेथ के फादर का किचन का इंटीरियर में चेंज हो रहा था और मैट वहाँ से निकल जाता है। अब एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ था, एक्चुअली ये हुआ था मैट जो से वो मर्डर का कन्फेशन निकलवा रहा था, जिसे उसने ग्रेटा के साथ किया था और डिजिटल कॉपी बनाया था, वो यहाँ पे यूज हो रहा था। वो दोनों जो बात कर रहे थे एक्चुअली एक दूसरे का डिजिटल कॉपी थे और डिजिटल कॉपी से रियल लाइफ वाला आदमी का कन्फेशन निकाल लिया और उसने टाइम परसेप्शन को चेंज किया था। इसलिए जो को लग रहा था कि वो लोग 5 साल से वहाँ थे, बट एक्चुअली में वो लोग सिर्फ 70 मिनट से उधर थे। मतलब आप समझ रहे हो क्या फाड़ू स्टोरी है, यानी कि मज़ा ही आ गया।
अब जो का कन्फेशन आ चुका था और उसको मर्डर का चार्ज लग चुका था, तो मैट पूछता है क्या वो अब फ्री होगा, पर उसको एक सेक्स ऑफेंडर माना गया है और हैरी का डेथ का हिस्सा भी, क्योंकि उसने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया था। वो रिलीज तो होगा पर ऑटोमेटिकली सबसे ब्लॉक्ड है। वो जब रास्ते में चलता है वो किसी को भी नहीं देखता और लोग उसके शेप को लाल दिखते हैं, यानी कि एक ऑफेंडर, और अपने लाइफ टाइम में वो किसी से भी इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। अब इधर जो के केस में उसके डिजिटल कॉपी को कुकी में ही छोड़ दिया गया है और टाइम परसेप्शन को चेंज करके 1 मिनट का 1000 ईयर्स बना दिया गया है। मतलब बाहर का 1 मिनट उसको अंदर 1000 रियल ईयर्स लगेंगे और एक ही गाना बजता रहेगा, वही आई विश इट कुड बी क्रिसमस एवरीडे। वो तंग आके रेडियो तोड़ने की कोशिश करता है, पर जितने बार वो रेडियो तोड़ने की कोशिश करता है उतना ही तेज आवाज़ में गाना आता है और वो पागल हो रहा होता है। आप लोग समझ रहे हो कितने क्रूएल्टी से उसको सजा दिया गया है। अगर सिर्फ 1 मिनट 1000 ईयर बराबर है तो 24 घंटे उसके लिए 14,40,000 साल होंगे, और इतने साल एक ही गाना और एक ही जगह। आई कैंट इमेजिन कितना तकलीफ होगा। अब यहाँ पे थोड़ा डिजिटल कॉपी की बात किया जाए। कईयों को लगता है कि ऐसे डिजिटल कॉपी को सजा देना सही नहीं है, क्योंकि वो दर्द फील कर पा रहा है, यानी कि उसके अंदर फीलिंग्स है, पर उसने तो कुछ गलती नहीं की थी। गलती तो सब रियल लाइफ वाला आदमी ने किया था, पर कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट कर सकता है। दोनों एक ही है तो किसी को भी सजा दे सकते हो। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये दमदार एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताना, और इस वीडियो का लाइक टारगेट जो कि 450 है वो भी ज़रूर पूरा कर देना। आगे भी ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन को भी ज़रूर दबा देना। धन्यवाद।